नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। 400 फीट ऊंचे टावर से उतरेंगे गुरजीत सिंह खालसा। 18 महीने बाद खत्म होगा धर्म युद्ध मोर्चा। प्रशासन, पुलिस और पैरामिलिट्री मौके पर तैनात। सुरक्षित उतारने के लिए सेना की मदद भी मांगी गई। धर्म युद्ध मोर्चे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। करीब 400 फीट ऊंचे टावर पर अक्टूबर 2024 से बैठे गुरजीत सिंह खालसा को कल सुरक्षित नीचे उतारा जाएगा। लगभग 18 महीने से जारी यह लंबा आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची चुकी है और टावर की स्थिति का लगातार जायजा लिया जा रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। गुरजीत सिंह खालसा बेअदबी के खिलाफ सख्त कानूनी बनाने की मांग को लेकर इस ऊंचे टावर पर धरने पर बैठे हुए थे। अब प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस अभियान में सेना की मदद भी मांगी गई है ताकि विशेष उपकरणों की सहायता से उन्हें सुरक्षित तरीके से नीचे लाया जा सके। मौके से सामने आ रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विभिन्न टीमों लगातार हालात का जायजा ले रही है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कल गुरजीत सिंह खालसा नीचे उतरेंगे, जिसके साथ ही 18 महीने से चल रहा यह मोर्चा समाप्त हो जाएगा। पंजाब से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के मेयर के उम्मीदवारी के लिए मुझे यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में जो मान सम्मान दिया है, तो सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमेशा मुझे अच्छी से अच्छी दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं ने उन दिनों में कंधे से कंधा मिलाकर हम जो कंपटीशन में थे मुख्यमंत्री बेटे के सामने, तो 35,000 वोट पड़े थे और 2000 के अंदर 50,000 के आसपास पड़े थे और 2005 में चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमेशा कार्यकर्ताओं को टिक देकर मान सम्मान बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जब लड़ते हैं तो विजय हासिल होती है। तो मैं पंचकुला के अंदर 1970 से हूँ और खिजराबाद गांव मेरा पीजीआई के आगे है और वहाँ से मैं जब यहाँ काम किया तो वंशक का उसमें हम काम करते रहे और वहाँ से बढ़कर बीजेपी 1980 में जब यहाँ पार्टी बनी तो अटल जी उसके अध्यक्ष थे और मैं शिवाजी स्टेडियम के अंदर बम्बई के अंदर वो शाम देखी है जब उन्होंने कहा था कि मैंने एक बीज बोया एक दिन वृक्ष होगा। आज उसी की छत्र छाया में 2014 में हमारी सरकार जब आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने देश की क्या पलट कर दी। डेवलपमेंट आप चारों तरफ देख रहे हैं और किस प्रकार से हर गरीब का उत्थान करके उसको मुख्य धारा में जोड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार हरियाणा का काम किया और लोगों तक वो सुविधाएं दी जो शायद किसी ने सोची नहीं थी, ऑनलाइन उन्होंने सब काम किया। और उसके बाद हमारे नायब सैनी जी आए, उन्होंने भी हर घर के अंदर जो सुख सुविधा दी हरियाणा का जो जिस प्रकार डेवलपमेंट की पूरे जिलों के अंदर, चाहे खेल स्टेडियम है चाहे गंजघर है, हर काम किया। तो ये काम तभी हुआ कि हमारे अब कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और 2014 में सरकार लेकर आए, 2019 में लेकर आए, 2024 में लेकर आए। तो उसी के निमित्त हमारे जो नगर परिषद हमारा नगर निगम का चुनाव है तो आगे चुनाव कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं के टिकट है, कार्यकर्ता सब श्यामलाल समझ के आगे बढ़ेंगे। तो हमारे अंदर ये हमारी पार्टी में एक खूबी के कार्यकर्ता ही एक कमल का फूल लेकर एक निकलता है तो सब उसका साथ। तो बंसल जी, ट्रिपल इंजन सरकार है और किस तरह से आपका मैनिफेस्टो जो है पंचकुला के नागरिक देखने को मिलेगा? अभी आज टिकटें अनाउंस हुई है और 2-3 दिन के अंदर हम जो पंचकुला के मुख्य मांगे हैं अपना घोषणा पत्र देंगे और उसको पूरे 5 साल से ही पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोगों की डिमांड है, जो हमारे नगर को सुंदर बनाए, हमारे नगर की डेवलपमेंट हो, हमारे लोगों को सुख सुविधा मिले और यहाँ जो भी छोटी मोटी कमी है
हम सब मिलके, हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी के लोग, हमारे पार्षद और हमारे सभी साथी सहयोगी मेरा पूरा सहयोग देंगे। मुझे पूरी जिलाध्यक्ष जी, कांग्रेस ने अपनी एमसी की लिस्ट जारी कर दी है, तो क्या भाजपा की कब तक हो सकता है अपने बैठे बैठे आ जाएगी? मंथन चल रहा है। बंसल जी एक सवाल मेरा आपसे है। आपने अभी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता है जो मिलजुल के चुनाव को इसको लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्व जो यहाँ के मेयर थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे है, अभी 1-1.5-2 घंटे के अंदर मेरे पास उनका फोन आ लिया, मुझे शुभकामनाएं दे ली, और उनके आज चाचा जी की डेथ होगी, और वो कमीशन के बाद उनके वहाँ पे सेक्टर 2 के अंदर 24 नंबर मकान है, उनके चाचा जी रहते हैं, उनकी डेथ होगी, इसलिए नहीं, उन्होंने मुझे फोन देखना देख लो, मुबारकें दी, उन्होंने कहा मैं कल दोपहर के बाद आपके साथ जुड़ूंगा। पूर्व विधायक भी नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी, और रोहतक से अभी पहुंचे नहीं है, जैसे ही पहुंच जाएंगे मीटिंग से वो भी 7 सुबह आपको ऑफिस में साथ में वो भी हैं जिन्होंने मेयर पद की दावेदारी जताई थी, उनमें से भी कोई नहीं नजर आ रहा। इन्होंने उम्मीदवार भाई साहब जवाब उनसे ले। कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता में घर पे थे कम से कम 10-12, उनमें से अकबर मोदी आपके सामने हैं, दीप जी मेरे साथ भी है, और प्रदीप के साथ, सभी हमारे साथ हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट है, ताकि श्यामलाल की है, कमल का फूल कोई भी एक को मिलना था, वो सभी उसके लिए काम करेंगे और काम करते रहेंगे। बंसल जी, चुनाव है, नगर निगम चुनाव की बात कर लेते हैं। पिछली बार 12 सीटें थी, इस बार क्या उम्मीद है आपके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा? जो भी काम करता है अपने से अच्छा करता है। आगे 5 साल के अंदर जो कमी मैंने आपको पहले कहा, सामाजिक संस्थाएं हमारे हर सेक्टर के अंदर है, हमारे अंदर सभा सोसाइटी हमारे सेक्टरों के अंदर, हमारे पार्षद हमारे हर सेक्टर के अंदर जीत कर आएंगे, तो सभी से हम मिलकर जो जो वहाँ की कमी है उसके लिए काम करेंगे, और काम आपको 1 साल में पता लग जाएगा कितना बदलाव आगे से आ रहा है। कौन कौन से कार्यों में आपकी प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सबसे पहले शहर हमारा सुंदर बने, या जो व्यवस्था पहले की थी उसको और हम बेहतर बनाएं, और लोगों को हर सुख सुविधा मिले। वहाँ जो भी पार्टी के जो भी सरकार है वहाँ हमारे ऑफिस के अंदर काम होंगे, और जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू। बंसल जी, आज भाजपा ने मेयर उम्मीदवार उतारा है मैदान के अंदर, श्यामलाल बंसल जी को, क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, श्यामलाल बंसल जी का मेयर पद के लिए उतरना एक आम कार्यकर्ता का उतरना है। बहुत ही सिंपल स्वभाव के हमारे श्यामलाल बंसल जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, और हमारे बहुत ही कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी का, और शीर्ष नेतृत्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे को बहुत ही एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में, जो कार्यकर्ता हमेशा ही हमारे कार्यकर्ताओं के दिलों में रहता है, ऐसा कार्यकर्ता हमारे को मेयर के पद के लिए दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक बड़ी कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। एक कार्यकर्ता जो बीच का कार्यकर्ता अगर कोई पद लेके आता है, मेयर जैसे मेयर का हो चाहे एमएलए का हो, तो कार्यकर्ता में बड़ा जोश आता है। आज आप सभी जगह देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश है। यही जोश हमारा जल्दी ही 13 तारीख को जवाब देगा, और हमारी भाजपा की हमारा मेयर पद के ऊपर दावा जो है हमने कहा था वो साबित होगा, और हम उसको 100% जिताएंगे, और बड़े अच्छे मार्जिन से जिताएंगे। मित्तल जी, श्यामलाल बंसल जी पुराने कार्यकर्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने मेहनत पार्टी के लिए या संघ के लिए किसी की भी उसके लिए की है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन पिछली बार आप देखा गया है कि 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, पर उसके अंदर असफलता हासिल हुई थी। अब इस तरह किस तरह से देखते हो? ऐसा जी उस समय की बात है जी, कभी हार और जीत जिंदगी के साथ बने आए हुए हैं। उसके बाद हमारे माननीय जो ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो जीते भी तो हैं, कैंडिडेट होता है हमारा कैंडिडेट जो है, हार जीत हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन कमल का फूल जो है वो खिल रहा है। अजय जी, आखिरी सवाल है, क्या श्यामलाल बंसल जी को सिर्फ इसलिए उतारा गया है क्योंकि इस बार का नगर निगम चुनाव जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार कांग्रेस रह चुकी है और दूसरी बार जो है नगर निगम में बीजेपी का कब्जा रहा है, ये तीसरा चुनाव है, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि इस बार नगर निगम में कांटे की टक्कर होगी आपके और विपक्ष कह सकते हैं कांग्रेस में? ऐसा है जी, हमारी कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। हमें पहले भी था कि जब भी हमारा कार्यकर्ता कोई भी हमारा मेयर पद के लिए उतरेगा
100% हमारी जीत संभव है। मेयर भी हम जिताएंगे और 20 के 20 कैंडिडेट का दावा आज मैं आपके माध्यम से दावा करता हूं कि 20 के 20 कैंडिडेट हमारे जीतेंगे। तो ये आम एक कार्यकर्ता को टिकट मिली है, भाजपा के सिपाही को टिकट मिली है और ये हम सारे कार्यकर्ता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे जो बहुत ही होनहार बहुत ही कर्मठ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ाली जी और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है सारे कार्यकर्ता। उनमें खुशी की एक लहर भी दौड़ चुकी है। सारे कार्यकर्ताओं का मन है कि एकजुट होकर, अब मैंने पहले भी आपके माध्यम से अपने कहा था कि जब टिकट मिल जाती है, आपने कहा था 20 कैंडिडेट हैं प्रधान जी, तो क्या होगा, आप ये सभी 20 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को टिकट मिली है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे खड़े मौजूद मिल रहे हैं आपको। यही मैंने आपको कहा था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में टिकट एक को मिलती है और जब मिल जाती है लड़ाई सब लड़ते हैं, जब मिल जाती है तो उनके साथ लग जाते हैं और हम जीत के दिखाएंगे। क्या लग रहा है कि 20 के 20 सीटों पर कब्जा करेगी बीजेपी?